हर कहानी के ना कुछ नियम होते हैं, कुछ किरदार होते हैं, पर ये जो कहानी है इसका सिर्फ एक ही नियम है और बड़ा आसान सा। ये नियम है भैरवपुर गांव का, एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही वक्त जैसे ठहर जाता है। एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी, गाड़ियों का शोर नहीं, लोगों की आवाजें नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट और सबकी जुबान पर बस एक ही चेतावनी। तो इस कहानी के सेंटर में है आयान, शहर का लड़का, एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट जो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए इस अनजान से गांव भैरवपुर आ पहुंचा था। उसका काम एक पुरानी वीरान कोठी का सर्वे करना। गांव वालों ने उसे रोका था, बहुत रोका। कहा था उस कोठी में मत जाना, वहां जाना मतलब मौत को दावत देना है। ये सब सुनकर आयान बस मुस्कुरा दिया। शहरी दिमाग ने सोचा, अरे सिर्फ अफवाह होगी। शायद उसे ये नहीं पता था कि ये अफवाह उसकी जिंदगी की आखिरी सच्चाई बनने वाली थी। और आखिर वो रात आ ही गई। अपनी शहरी अकड़ में अयान अकेले ही उस कोठी के अंदर चला गया। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या आप ऐसी जगह पर अकेले जाते? चारों तरफ घना अंधेरा, टूटी हुई दीवारें और उनसे टकराकर आती हवा की साएं साएं आवाज। घड़ी पर वक्त हो रहा था रात के 11:43। एक हाथ में टॉर्च की कांपती हुई रोशनी, गले में कैमरा। वो अंदर बिल्कुल अकेला था, या कम से कम उसे ऐसा ही लग रहा था। उसने लंबे अंधेरे कॉरिडोर में पहला कदम रखा। आवाज गूंजी, फिर दूसरा कदम, आवाज फिर गूंजी। लेकिन कुछ अजीब था। वो एक कदम आगे बढ़ा था और ठीक उसके बाद उस अंधेरे से एक और कदम की आवाज आती, बिल्कुल उसके कदम की कॉपी। आयान वहीं जम गया, सांस रोक ली, अंधेरे में कान लगाकर सुना। और तब वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी, छलाक छलाक, जैसे जैसे कोई जिंदा नहीं, कोई मुर्दा चीज अपने पैर जमीन पर घसीट रही हो। और तभी उसके दिमाग में गांव वाले की कांपती हुई आवाज गूंजी, पीछे मत देखना। मुड़ने की हिम्मत तो अब उसमें बिल्कुल नहीं थी, पूरा बदन कांप रहा था। और तभी उस अंधेरे की गहराई से हवा में तैरती हुई एक सरगोशी आई। अयान। उसका खून जैसे बर्फ बन गया। दिमाग में एक ही सवाल, मैं यहां अकेला हूं तो ये कौन है जो मेरा नाम जानता है? और तब आवाज फिर आई, लेकिन इस बार दूर से नहीं, बिल्कुल उसके कान के पास। एक ठंडी मीठी सरगोशी, सिर्फ एक बार पीछे देख लो। अचानक कोठी के मेन दरवाजे से आवाज आई, अयान कहाँ है तू? ये उसका दोस्त रोहित था। एक पल के लिए अयान की सांस में सांस आई, लगा बच गया। ये सब बस उसका वहम था। लेकिन उसे नहीं पता था कि असल डर तो अब शुरू होने वाला था। रोहित टॉर्च मारता हुआ अंदर आया। उसने अयान का डरा हुआ चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ, इतना डरा हुआ क्यों है? अयान बस इशारे से उसे चुप रहने को कह सका। रोहित को कुछ समझ नहीं आया। उसने अयान को देखा और फिर ये जानने के लिए कि अयान किस चीज से इतना डर रहा है, उसने अनजाने में पीछे मुड़कर देख लिया। और अगले ही पल क्रैक, एक सूखी टहनी के टूटने जैसी आवाज। लेकिन वो टहनी नहीं थी, वो रोहित की गर्दन थी। एक अजीब नामुमकिन एंगल पर पूरी घूम गई। उसकी आंखें बस हैरात से फटी रह गईं और उसके होठों से एक लफ्ज भी निकले बिना वो जमीन पर ढेर हो गया। आयान की चीख उसके गले में ही अटक गई। रोहित की लाश के ठीक पीछे वो खड़ा था, लंबा सा, बहुत लंबा, अंधेरे से भी ज्यादा काला, जैसे रोशनी को ही पी रहा हो। और उसका चेहरा था ही नहीं, बस एक सपाट सरफेस, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। उस चेहरेहीन चीज को देखते ही आयान के दिमाग में सब साफ हो गया। गांव वालों का डर, वो चेतावनी, वो कहानियां, सब सच था। ये कोई अफवाह नहीं थी, ये एक जिंदा बद्दुआ थी। बरसों पहले, कहते हैं, इसी जमीन पर गांव वालों ने एक आदमी को मनहूस मानकर जिंदा जला दिया था। आग में जलते हुए उसने चीख कर बद्दुआ दी थी, तुम सबने मेरा चेहरा छीन लिया। अब जो भी मेरा ये बिना चेहरे का रूप देखेगा, वो अपना आखिरी चेहरा देखेगा। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, सिर्फ पैर चल रहे थे। भागो! अयान पलटा और अपनी जिंदगी के लिए दौड़ा। बस इस कोठी से बाहर निकलना था, किसी भी कीमत पर। लेकिन वो अकेले नहीं दौड़ रहा था। वो छलाक छलाक की आवाज उसके ठीक पीछे थी।
इतनी नजदीक कि उसे अपनी गर्दन पर उस चीज की गर्म गंदी सांस महसूस हो रही थी और वो जहरीली सरगोशी उसके कान में फूंकी जा रही थी। भागकर कहाँ जाओगे, बस एक बार पलट जाओ। भागते हुए अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। क्रैश। गिरते वक्त उसकी गर्दन बस थोड़ी सी, बस हल्की सी मुड़ी। सामने जमीन पर शीशे का एक टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। उसने उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखना चाहा, लेकिन शीशे के उस टुकड़े में आयान का चेहरा नहीं था। वहां वो था, बिना चेहरे वाला। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। यहां आयान की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन भैरवपुर की कहानी आज भी उस वीरान कोठी के साए में सांस लेती है। अगली सुबह कोठी के बाहर 2 लाशें मिली, रोहित और आयान। सरकारी फाइल्स में मौत का कारण लिखा गया, गर्दन टूटने से मौत, कारण अज्ञात। लेकिन भैरवपुर का हर शख्स असली सच जानता था, कारण अज्ञात नहीं था। उन दोनों ने बस पीछे देख लिया था। इसीलिए ये कहानी एक चेतावनी है। अगर कभी जिंदगी में किसी सुनसान रास्ते पर रात के अंधेरे में आपको एहसास हो कि कोई आपके पीछे चल रहा है, तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करना, लेकिन गलती से भी पलट कर मत देखना, क्योंकि भैरवपुर का नियम हर जगह लागू होता है। जो पीछे देखता है वो आगे का दिन नहीं देखता।